अस्सलाम वालेकुम। जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन है प्लीज़ मुझे बताइएगा मेरी आवाज़ आ रही है। जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन है प्लीज़ बताइए, एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? ओके, गुड। देन जल्दी जल्दी से प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए बेटा। स्टिल जस्ट 14 स्टूडेंट्स आर हियर। मैं 3 से 4 मिनट वेट करूंगी, देन आई विल स्टार्ट माय लेक्चर। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? एम आई ऑडिबल? आवाज़ आ रही है मेरी सबको? स्टिल आई हैव जस्ट 18 स्टूडेंट्स।
but I cannot wait anymore. So we will continue our lecture. We are studying our first unit in community health nursing, that is introduction to community health nursing. So बेटा जी आई वॉज वेटिंग फॉर यू पीपल, सो इसलिए बोल नहीं रही थी, आपको आवाज़ नहीं आ रही होगी, अब आवाज़ आ रही है सबको? चले जी, वी आर मूविंग टूवर्ड्स आवर रिक्वायर्ड स्लाइड। ऑब्जेक्टिव्स कवर कर चुके हैं हम, प्रिंसिपल्स पढ़ चुके हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के। जो एक डेवलपमेंट है थ्रू आउट व्हेन इंडिया पाकिस्तान वाज इंडो पाक, उस वक्त जो डेवलपमेंट हुई वो सब हमने पढ़ी। अर्बन एंड रूरल कम्युनिटीज़ क्या होती हैं, इनकी डेफिनेशंस, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, व्हाट आर द थिंग्स विच मेक एनी कम्युनिटी as a urban community or rural community. Then we discussed what is health, what is illness, what is wellness. Historical development पढ़ी हमने community health nursing की। डिफरेंट एराज पढ़े, उन एराज में जो जो इन्वेंशंस होती रही, जो जो चीज़ें डेवलप होती रही नई नई, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। ओके जी, स्पीडी करो तो ये सॉफ्टवेयर बिल्कुल भी इसको सपोर्ट नहीं करता, इसलिए हमें थोड़ा सा स्लो मूव करना पड़ता है। चले जी, ये सारी चीज़ें, हाँ जी। कम्युनिटीज़ के जो एसेंशियल फंक्शंस हैं, 5 इंपॉर्टेंट एसेंशियल फंक्शंस दैट वर प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन ऑफ आइटम। सेकंड वन वाज सोशलाइजेशन, देन इट वाज ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर एंड प्रोविजन ऑफ नॉर्म्स एंड सोशल कंट्रोल्स एंड प्रोविजन ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट। ये तमाम जो 5 फंक्शंस थे कम्युनिटीज़ के, विच आर द एसेंशियल फंक्शन ऑफ एनी कम्युनिटीज़, ये हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं इनको वन बाय वन। देन वी मूव टुवर्ड्स द क्रिटिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ एनी कम्युनिटी, make any group of people a community, that were group orientation, bond among individual, human interactions and collective actions. ये सारी चीज़ें भी हम डिटेल में आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। खुश नसीबा बेटा, नोट्स आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगे एंड माय पीपीटीज, दीज नोट्स वर बी अवेलेबल ऑन एलएमएस। आपका एक्सेस आज मिल गया है फाइनली मुझे, बट उसमें थोड़ा सा इशू स्टिल आ रहा है एंड दैट इज़ ड्यू टू सम नेटवर्क इश्यूज हैं, नेटवर्क प्रॉब्लम्स हैं। तो होप सो 1 से 2 दिन में इंशाल्लाह वो भी रिजॉल्व हो जाएंगे। तो जो भी प्रेजेंटेशंस हुआ करेंगी, हम पढ़ा करेंगे, वो मैं एलएमएस के ऊपर, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसके ऊपर अपलोड कर दिया करूँगी, और आप लोग वहाँ से उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, प्रिंट करना है, जो कुछ भी है आप उसे वहाँ से यूज़ कर सकते हैं। सो सॉरी फॉर दिस कि इतना वेट आपको करना पड़ा है। हमारा कोर्स स्टार्ट हो चुका है, बट थोड़ा सा मेरा रूल भी है, पहले मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, पहले ही दिन उनके हाथ में पीपीटीज नहीं प्रोवाइड कर देती हूँ। आई हैव गिवन यू द रेफरेंस ऑफ द बुक। आई वांट कि आप लोग उस बुक को लाइब्रेरी से ले लें या परचेज कर लें, या इवन यू आर द स्टूडेंट ऑफ पोस्ट आर एन, सो अगर आपके पास व्हेन यू आर डूइंग आर एन, उस वक्त भी अगर आपके पास वो बुक मौजूद थी तो आप वो बुक इस्तेमाल करें। बट आप मुझसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते दैट मैं एट द स्टार्ट ऑफ द लेक्चर आपको पीपीटी प्रोवाइड कर दूंगी। नो, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी आपको पढ़ना पड़ेगा, बुक खोलें, बुक को पढ़ें। तो आई होप सो कि अगर आपके पास वो बुक्स हैं एंड यू आर टेकिंग माय लेक्चर्स, तो इवन आपको पीपीटीज की नीड भी नहीं होगी। बट इन स्पाइट ऑफ दैट ऑल दोज थिंग्स आपको नीड है, आई विल प्रोवाइड यू। बट ऐसा नहीं होगा कि फर्स्ट डे ही मैं आपको पीपीटी प्रोवाइड कर दूंगी। आप सबको बुक्स खोलनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, और जब हमारा लेक्चर ख़त्म हो जाएगा फिर मैं आपको पीपीटी प्रोवाइड कर दिया करूँगी। बट अभी तो लेट होने का थोड़ा सा रीज़न ये भी है कि टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, नेटवर्क इश्यूज़ हैं, कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जो मेरे हाथ में नहीं हैं, मेरे एंड से रिजॉल्व नहीं हो सकते। आई हैव कम्युनिकेटेड विद द एडमिनिस्ट्रेशन, तो एज सून एज हमारे जो इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व होंगे, तो सो एवरीथिंग विल बी अवेलेबल for you on LMS inshallah, and we will be in communication on LMS soon, but आप सबको पढ़ना होगा, ठीक है जी।
जी बेटा, बीटी बासावंथापा दी बेस्ट बुक है खुशनसीबा. आई थिंक ऑलरेडी हैव शेयर्ड विद यू दैट व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, सो मैं उस वक्त भी बासावंथापा एंड ये बुक, मेरे साथ ये इशू है कि मैं किसी पीपीटी से, किसी लेक्चर से, किसी भी चीज़ से नहीं पढ़ सकती अनटिल अनलेस मैं पर्सनली खुद से पूरी बुक को बैठ के रीड ना करूं जब तक. सो मैं तो पर्सनली ज़रूर आपको सजेस्ट करूंगी, बहुत अच्छी बुक है. सारे टॉपिक्स कवर होते हैं हमारे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड. तो आपके पास वो बुक है, दैट इज़ गुड, आप उससे पढ़ें. बहुत, बल्कि कुछ होगा ही नहीं ऐसा इंशाल्लाह कि आपको उसमें ना मिले. फिर भी नहीं होता तो आप थोड़ा सा मेरे नोट्स यूज़ कर सकते हैं, गूगल सर्च कर सकते हैं. बट बुक बहुत ज़रूरी है, बुक रीडिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, मेरे लिए तो बहुत ज़रूरी है. और आई विल सजेस्ट टू ऑल माई स्टूडेंट्स. सो प्लीज़ बासावन थापा की बुक्स ले लें और उन्हें पढ़ें, और आपको पीपीटीज भी ज़रूर मिल जाएंगी. ठीक है जी, चलें अब हम अपना लेक्चर कंटिन्यू कर लेते हैं. रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स हमने स्टार्ट किए थे, इनलिस्ट कर लिया था हमने कम्युनिटी हेल्थ नर्स के डिफरेंट रोल्स को, और उसमें हम एक रोल को जो है डिटेल में पढ़ भी चुके थे, क्लिनिशियन या फिर केयर प्रोवाइडर रोल. ठीक है जी, अब हम नेक्स्ट रोल की तरफ मूव कर जाते हैं. एजुकेटर. हेल्थ टीचिंग इज पार्ट ऑफ गुड नर्सिंग केयर. हम सब जानते हैं ये बात कि हेल्थ टीचिंग नर्सिंग का जो एक मेन फोकस है, जो प्रिवेंटिव फोकस है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में मूव करके क्यूरेटिव से प्रिवेंटिव की तरफ आए, उस सब में हेल्थ टीचिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. जो हेल्थ टीचिंग है उसके बगैर तो आपकी नर्सिंग, मैं समझती हूँ कि नर्सिंग कंप्लीट हो ही नहीं सकती. क्योंकि देखिए, किसी को प्रिवेंशन बताना, इवन क्योर से रिलेटेड भी चीज़ें बताना, ये सारी चीज़ें हेल्थ टीचिंग में आती हैं. और नर्सिंग तो एक ऐसा प्रोफेशन है, व्हेन वी आर टीचिंग यू कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, हम आपको न्यूट्रिशन का सब्जेक्ट पढ़ा रहे होते हैं, हम आपको फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग पढ़ा रहे होते हैं, वो सारी चीज़ें बेटा जी इस तरह से आपकी लाइफ में इस हद तक शामिल होती हैं कि हम नर्सेज अपनी बिल्कुल जो डेली लिविंग की हमारी चीज़ें होती हैं वो हम अपने जो हमारे लाइक कहना चाहिए, जितने भी हमारे जो मेंबर्स होते हैं, कम्युनिटी के मेंबर्स हो गए, उन सबको हम तो अपनी बिल्कुल लाइफ के साथ जुड़ी हुई चीज़ों से ही एजुकेशन दे रहे होते हैं. एग्जाम्पल्स है ना बेटा, जैसे अगर आपको पता है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का ये बहुत कॉमन सी एग्जाम्पल है, आप सबको मालूम है, फीवर हुआ है, दिस इज अ टीचिंग. आपने बताया हुआ है कम्युनिटी के लोगों को कि जी टैप वाटर स्पंजिंग या कोल्ड स्पंजिंग करनी है. फिर डायरिया की कंप्लेन है, तो ओआरएस किस तरह से बनाना है, घर में किस तरह से बनाना है, ये सारी चीज़ें क्या हैं. एक तो ये सारी हेल्थ टीचिंग्स है, और दूसरा द पॉइंट विच आई वांट टू रेज हेयर एंड आई वांट टू एम्फसाइज हेयर कि जो नर्सिंग है, स्पेशली कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है, ये हमारी लाइफ के कितना ज़्यादा करीब है, हमारी जो डेली लिविंग की चीज़ें हैं उनके कितना ज़्यादा करीब है. सो हेल्थ टीचिंग तो एक बहुत अच्छी जो नर्सिंग केयर है उसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है. एंड वन ऑफ द मेजर फंक्शन ऑफ द कम्युनिटी हेल्थ नर्स, जो मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया आपके साथ, कि कम्युनिटी हेल्थ नर्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है. ये मेनली कंसर्न विद हेल्थ प्रोमोशन, जो मेनली ये कंसर्न है, दिस इज विद हेल्थ प्रोमोशन. हेल्थ प्रोमोशन क्या है, आपको बताया था, हेल्थ इलनेस वेलनेस कॉन्टिनम है, जिसमें अगर एक शख्स एक हेल्थ के एक स्टेटस के ऊपर मौजूद है, ऑल्दो ही और शी इज़ हेल्दी, वो वहाँ पे मौजूद है, बट कम्युनिटी हेल्थ नर्स का क्या फोकस है, एक हेल्थ एजुकेटर का ये फोकस है कि उसने उस शख्स की हेल्थ को मज़ीद प्रोमोट करना है, मज़ीद उसकी हेल्थ को अच्छा करना है, मज़ीद उसकी हेल्थ को बढ़ाना है. ठीक है ना जी. तो एजुकेटर, वैसे भी जनरली भी हम ये रोल नर्सिंग का पढ़ चुके हैं, नॉट ओनली इन द कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग एंड नॉट ओनली वी आर टॉकिंग अबाउट द community health nurse, educator is a nurse's role. So health teaching के बगैर जो नर्सिंग केयर है वो कंप्लीट हो ही नहीं सकती, और ये कम्युनिटी हेल्थ नर्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, और हेल्थ की प्रमोशन में इसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है. एज एजुकेटर, कम्युनिटी हेल्थ नर्स फोकस ऑन द फॉलोइंग टीचिंग्स. एजुकेट इंडिविजुअल, जो मैंने अभी आपको पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इनका फोकस इंडिविजुअल से शुरू होके कम्युनिटी तक जो है ना जाके ख़त्म होता है. सो एज एन एजुकेटर, कम्युनिटी हेल्थ नर्स जो है इंडिविजुअल्स को टीच करती है, फैमिलीज़ को टीच करती है,
ओवरऑल कम्युनिटी को टीच करती है फॉर द प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ प्रॉपर प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस। एक फोकस क्या है एजुकेटर का, कम्युनिटी हेल्थ नर्स एज अ एजुकेटर, वो यही है कि वो इंडिविजुअल को, फैमिली को और कम्युनिटी को एजुकेट करती है किस चीज़ के बारे में, उनको प्रिंसिपल्स बताती है, उनको टेक्निक बताती है कि व्हाट आर द मेथड्स, व्हाट आर द टेक्निक्स वी हैव टू फॉलो सो वी कैन प्रिवेंट आवर सेल्फ फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिकेबल डिजीजेज। जैसे एग्जाम्पल्स हैं, सिंपल फ्लू हो गया, हम बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं कि हम ये लोगों को टीच करते हैं कि जी अगर आपको फ्लू हो रहा है तो आपने टिश्यू किस तरह से यूज़ करना है, या रुमाल है सिंपल, या एल्बो मेथड जो बताया जाता है, क्या है कि आपने कफिंग स्नीजिंग करनी है, आपने माउथ कवर करना है, आपने टिश्यू यूज़ किया, रुमाल यूज़ किया, उसको प्रॉपर तरीके से वॉश आउट करना है या फिर उसे डस्टबिन में वेस्ट करना है। इन चीज़ों से क्या हो रहा है, जो भी कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं हम उन्हें प्रिवेंट कर रहे हैं। फिर इसी तरह से रेस्पिरेटरी ट्रैक के डिफरेंट इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे आजकल कोरोना की एग्जांपल मौजूद है, आप सबको पता है कि उसके लिए कितनी ज़्यादा टीचिंग दी जा रही है, उससे प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या टीचिंग दी जा रही है, ये आप सब लोगों को पता है। ठीक है जी। इसी तरह से ट्यूबरकुलोसिस है, ट्यूबरकुलोसिस देयर वाज अ टाइम कि जब ट्यूबरकुलोसिस वाज अ लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज समझी जाती थी, लाइफ टेकिंग डिजीज समझी जाती थी। तो उसके बारे में क्या टीचिंग्स थी, उससे प्रिवेंट होने के लिए क्या टीचिंग्स दी जाती थी। इट इज़ क्लियर दैट जो ट्यूबरकुलोसिस है वो एक ऐसी डिजीज़ है जो ऑलमोस्ट अगर हम टेस्ट करवाएं तो पाकिस्तान की 80% पॉपुलेशन के अंदर इट विल बी पॉजिटिव, बट that is in a latent phase, that is not हार्मिंग एनी वन, डिजीज क्रिएट नहीं कर रही, साइन सिम्टम प्रोड्यूस नहीं कर रही है पेशेंट के अंदर। तो हम लोगों को उसकी प्रिवेंशन क्या है, उसकी प्रिवेंशन सिंपल यही है कि मास्क का आपको पता है कि जो एक्टिव केसेस होते हैं हम उन्हें 15 डेज के लिए, फर्स्ट 15 डेज के लिए हम उन्हें कह देते हैं कि जी ये मास्क वेयर कर लें, या हॉस्पिटलाइज हो जाएं, या घर में आइसोलेट हो जाएं, because first 15 days are those days which are more important in communicating this disease. After taking medication for 15 days जो है वो उसको spread नहीं कर सकते। So हम घर वालों, कम्युनिटी लेवल पे आके मैं बात करूंगी, मैं हॉस्पिटल लेवल पे या किसी टर्शरी हेल्थ केयर सर्विसेज लेवल पे बात नहीं करूंगी। सो हम वहाँ घर वालों को यही इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि आप उन्हें आइसोलेट कर दें, 15 डेज के लिए आइसोलेट कर दें, और उनकी डाइट के बारे में हम सब लोगों को, जो देखें डाइट इज़ अ थिंग, कि मैंने आपको जो अभी बताया कि ट्यूबरकुलोसिस डिजीज जो है वो लेटेंट क्यों रहती है, बिकॉज ऑफ द इम्यूनिटी। और इम्यूनिटी किससे बूस्टअप होती है, अच्छी डाइट से इम्यूनिटी बूस्टअप होती है, अच्छी हेल्थ से इम्यूनिटी बूस्टअप होती है। सो जिन लोगों के पास ये लेटेंट फेज में मौजूद है वो भी अगर अच्छी डाइट रखेंगे तो उनको वो सारी ज़िंदगी कुछ नहीं कहेगी, और जो लोग बीमार हैं उनके भी हेल्दी होने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनकी इम्यूनिटी अच्छी हो। तो हम ऐसे लोगों को, घरों में फैमिलीज को, अगर किसी एक शख्स को हो जाती है तो सबको ये टीचिंग दी जाती है कि उनकी डाइट अच्छी करें। फिर डाइट में देखें, मतलब मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि कम्युनिटी हेल्थ नर्स एक इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम बिल्कुल एक चीज़ को जब पढ़ना शुरू करते हैं, ओपन करते हैं, तो उसको ओपन करते चले जाते हैं। अब हम पेशेंट को डाइट के बारे में गाइड करेंगे, डाइट के बारे में गाइड करेंगे तो देखिए हम फर्दर उसके अंदर डिटेल में जाना शुरू हो जाएंगे। डाइट कौन सी देनी है, हाई प्रोटीन डाइट देनी है ताकि हीलिंग हो सके, अच्छी बॉडी में इम्यूनिटी अच्छे से बिल्डअप हो सके। अब ये सवाल आएगा कि हाई प्रोटीन डाइट क्या होती है, फिर आप अपने पेशेंट को बताना, ये चीज़ें तो आर नॉट द थिंग्स दैट a community health nurse should communicate to a person. For example, एक गांव का शख्स है, आप उसे जाके बोल दें कि आप हाई प्रोटीन डाइट लेना शुरू कर दें, व्हाट इज दिस हाई प्रोटीन डाइट, उन्हें तो समझ नहीं आएगी। सो कम्युनिटी हेल्थ नर्स का एज ए एजुकेटर यहीं पे रोल आ रहा है, वो उन्हें बताएंगी कि जी हाई प्रोटीन डाइट, प्रोटीन किस में ज़्यादा होता है, उसे बताएंगी कि मिल्क लें, एग्स लें, प्लस मीट लें, ठीक है जी, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लें, इस तरह से। तो आप देखें कि किस जगह पे जाके ये एजुकेशन, कितना डेप्थ में जाके एजुकेटर का रोल किसी भी शख्स की हेल्थ में कितना ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है।
शी टीचेस अबाउट द प्रॉपर डाइट इन क्वांटिटी एंड क्वालिटी। ये मैंने अभी आपको बताया। फिर ये चीज़ कि क्वांटिटी क्या होनी चाहिए। अब ये मतलब नहीं है कि एक ही चीज़ है तो उसी के पीछे लग जाएंगे और उसी को खाते जाएंगे, नहीं। क्वांटिटी क्या होनी चाहिए डाइट में इन चीज़ों की। अगर प्रोटीन है तो सिर्फ प्रोटीन नहीं लेते रहना, उसके साथ हमें कैल्शियम भी चाहिए, ठीक है। मिल्क लें, उसके अलावा फाइबर के लिए वेजिटेबल्स लें, ठीक है जी। सो क्वालिटी और क्वांटिटी के बारे में, प्रॉपर डाइट की क्वालिटी और क्वांटिटी के बारे में भी गाइड करना है। शी टीचेस द पर्सनल, फैमिली एंड कम्युनिटी हाइजीन। फिर सफाई सुथराई कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी डिजीज़ में, और डिजीज़ ना भी हो तो किसी भी कम्युनिटी में सफाई सुथराई के बारे में, पर्सनल हाइजीन, इन्वायरमेंट आपका मौजूद है, आपके आसपास लोग मौजूद हैं, वही चीज़ आप इंडिविजुअल बेस पे भी, फैमिली ओवरऑल रहती है वहाँ, और ओवरऑल कम्युनिटी सबकी हाइजीन के बारे में जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स है एज अ एजुकेटर उनको गाइड करती है कि आपको कितना फ्रीक्वेंट बात लेना चाहिए। एक एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको दूंगी। जैसे एक बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है लोगों का, और इस तरह की प्रैक्टिसेस हमने कम्युनिटीज़ में देखी भी हैं कि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन फेज 6 से 7 दिन गुजर जाएं, ओके जी नहाना नहीं है, ठीक है, बात नहीं लेना। फिर पोस्टपार्टम पीरियड, बात नहीं लेना। आपको पता है पोस्टपार्टम जो इन्फेक्शंस हो जाया करते हैं, परपीरियल पायरेक्सिया जिसको कहते हैं, हमारी जो रूरल कम्युनिटीज हैं उनमें कितनी ज्यादा डेथ्स होती हैं इनकी वजह से। तो क्यों इमेजिन दैट यू आर नॉट टेकिंग बाथ फॉर 40 days, इवन गर्मी है या कुछ भी है इस तरह की चीजें, एंड हाउ मच यू आर कॉन्फिडेंट कि जी आप कितना कॉन्फिडेंट हो सकते हैं कि आपका इन्वायरमेंट फुल कोई स्टेरिलाइज्ड इन्वायरमेंट है जिसमें आप रह रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें मैटर करती हैं। ये तो छोटी छोटी सी एग्जांपल्स हैं। सो पर्सनल हाइजीन के बारे में भी कम्युनिटी हेल्थ नर्स जो है एज अ हेल्थ एजुकेटर टीच करती है। एंड इट शी टीचेस द हैंडलिंग ऑफ फर्स्ट एड टेक्निक्स फॉर इमरजेंसीज लाइक स्नैक बाइट। स्नैक बाइट की एग्जांपल यहाँ पे हमने क्यों दी, इसलिए क्योंकि देखें जो रूरल कम्युनिटीज़ है वहाँ ये बड़ी कॉमन चीज़ है। आई वॉज इन MH Rawalpindi, I was working over there. So we received in ICU एक हमने स्नैक बाइट के साथ पेशेंट थी, फीमेल पेशेंट थी, इसी तरह से किसी गांव से आई हुई थी, उसको स्नैक बाइट हुआ था। लेकिन वही बात कि वहाँ किसी को पता नहीं था, टाइमली उसको फर्स्ट एड प्रोवाइड नहीं की गई, और इवन जो एंटी स्नेक वेनम वगैरह होता है वो चीज़ें भी वहाँ मौजूद नहीं थी। सो इसका अल्टीमेट हमारे पास क्या आउटकम आया, ऑब्वियसली वो पेशेंट की कंडीशन बहुत ख़राब हुई एंड शी वाज इन आईसीयू इन एमएच रावलपिंडी। सो स्नेक बाइट की एक एग्जांपल है। इसी तरह से और छोटी छोटी सी चीज़ें हो सकती हैं जो वहाँ उस कम्युनिटी में, स्पेशली रूरल कम्युनिटीज़ में आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। तो ये कम्युनिटी हेल्थ नर्स जो है वहाँ पे अपने जो साथ दूसरे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स होते हैं उनको भी और कम्युनिटी के लोगों को भी सिखाते हैं कि अगर कोई ऐसी इमरजेंसी हो जाए तो ऐसी सिचुएशन में आपको कम से कम थोड़ी सी फर्स्ट एड जो है वो पता होनी चाहिए और आप अपने लोगों को फर्स्ट एड प्रोवाइड कर सकें। She trains the traditional birth attendants for normal delivery and delivery in communities. इसके अलावा जो ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट्स होती हैं, जो दाइज आई थिंक, हाँ उन्हें कहते हैं, या फिर LHVs हो गई। चलो LHVs तो एक फिर भी ट्रेंड होती है ना, जाहिर है उनकी भी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, बट इन स्पाइट ऑफ दैट जो भी वहाँ ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट्स होते हैं उनको भी कम्युनिटी हेल्थ नर्स एज अ हेल्थ एजुकेटर उन्हें भी ट्रेन करती है, उन्हें प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड करती है हर चीज़ के बारे में। क्योंकि जाहिर है ऑल्दो दे आर डूइंग देयर वर्क फॉर many years, but in spite of all those things, उन्हें जाहिर है they don't know about the anatomy, about the physiology, what is obs, what are the obstetric problems, इन सारी चीज़ों को वो नहीं जानते। और बस ठीक है, दे आर डूइंग, और उनका बस एक्सपीरियंस होता है और एक्सपीरियंस की बेस पे वो ये सारी चीज़ें लेके चल रहे होते हैं, ठीक है। बट लाइफ चेंज हो रही है, वर्ल्ड चेंज हो रही है, उसके साथ साथ आप देख रहे हैं पहले इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं हुआ करती थी, सिजेरियन सेक्शंस इतने ज़्यादा नहीं हुआ करते थे। सो हमें इस चीज़ को तो एक्सेप्ट करना होगा ना कि वक्त के साथ साथ चीज़ें बदल रही हैं। ऑब्वियसली डाइट इज़ नॉट लाइक
दैट पहले की तरह से नहीं है, लोग पहले की तरह, जाहिर है दे आर नॉट हैविंग द बॉडीज लाइक बिफोर। सो यहाँ पे जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स है, शी एज अ हेल्थ एजुकेटर, वो जो ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट्स होती हैं उनको भी डिलीवरीज कम्युनिटीज़ में करना, यानी उनको भी थोड़े एजुकेट करती हैं उसके बारे में, और सेफ मेथड उन्हें जो है बताती हैं, सिखाती हैं। उसके बाद आ जाता है जी मैनेजर रोल। एजुकेटर के बाद हम नेक्स्ट जो थर्ड हमारा रोल है वो एजुकेटर रोल पढ़ लेते हैं। एज एन एज सॉरी मैनेजर रोल पढ़ लेते हैं। एज अ मैनेजर, शी और ही ऑर्गेनाइजेज एंड मैनेजेस वेरियस प्रोग्राम्स ऑफ हेल्थ एंड assume leadership of nursing team for supervision of nursing and other staff. मैनेजर, यू ऑल नो, हमें नाम से पता लग रहा है। एज अ मैनेजर, जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स है, मेल है फीमेल है कोई भी है, कम्युनिटी हेल्थ नर्स एज अ मैनेजर, उसका क्या काम है? उसने बेसिकली चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना है। देखें अब क्या क्या चीज़ें हैं, डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, हेल्थ से रिलेटेड डिफरेंट प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं। जैसे हम डिफरेंट कम्युनिटीज़ की बात करते हैं। एक वक्त था, अगर डेंगी स्प्रेड होना शुरू होता है, आपको पता है डेंगी के लिए एक प्रॉपर, मरियम जफ़र बेटा, आप आज क्या फर्स्ट टाइम हमारी क्लास ले रहे हैं? मरियम, आई एम योर टीचर फॉर सब्जेक्ट कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। मैं आपको कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पढ़ा रही हूँ, और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का जो फर्स्ट यूनिट है, इंट्रोडक्शन टू कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, हम वो पढ़ रहे हैं। और उसमें हमारे डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं विच वी हैव कवर्ड। और जो इस वक्त हम ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव कवर कर रहे हैं, दैट इज़ रोल्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स। कम्युनिटी हेल्थ नर्स के डिफरेंट रोल्स हम एनलिस्ट कर चुके हैं, अब हम वन बाय वन उन रोल्स को डिटेल में पढ़ रहे हैं। ठीक है जी। उसमें हमने आज जो दो रोल पढ़े हैं, जो एक रोल हमने एक पहले पढ़ चुके हैं एज अ क्लिनिशियन, हमने रोल पढ़ा था कम्युनिटी हेल्थ नर्स का। सेकंड हमने अभी जो है सेकंड रोल पढ़ा है कम्युनिटी हेल्थ नर्स का एज एन एजुकेटर, और अब थर्ड रोल हम पढ़ रहे हैं, दैट इज मैनेजर रोल। अब क्लियर हो गया आपको मरियम? चले जी, मैं ये डिस्कस कर रही थी कि डिफरेंट प्रोग्राम्स, जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको, डेंगी फीवर से रिलेटेड प्रोग्राम हो गया, मलेरिया से रिलेटेड प्रोग्राम हो गया। अब जिस तरह से करंटली हम वी आर फेसिंग एक पेंडेमिक जो है हमारे साथ, हम उसके लिए डिफरेंट हमारे जो प्रोग्राम्स हैं। तो बेटा जी ये क्या है, ये डिफरेंट हेल्थ से रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं, उनको मैनेज करना, उनको ऑर्गेनाइज करना, ये एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स का रोल है। और ये रोल वो जो प्ले कर रही है, शी इज़ प्लेइंग रोल एज अ मैनेजर, एंड शी ऑब्वियसली, ये भी हम सबको पता है, और हम जनरल प्रैक्टिस में ये सब देख रहे होते हैं कि हम वार्ड साइड पे ड्यूटी कर रहे हैं, डिफरेंट टीएल्स होते हैं। ठीक है जी। सो इसी तरह का है कि नर्स ने एक रोल अज्यूम करना है। नर्सेज आर लीडर्स बिकॉज दे आर लीडिंग देयर टीम। सो नर्सिंग की एक प्रॉपर टीम होती है, किसी भी जगह पे काम कर रहे हैं तो उसको सुपरवाइज करना एक नर्स लीडर का ही काम होता है, और वो उसको लीड कर रही होती हैं, मेल हो या फीमेल हो, सुपरवाइज कर रही होती हैं, जिसमें नर्सिंग स्टाफ भी शामिल होते हैं, और उसके अलावा जो नर्सिंग के अलावा भी और दूसरे स्टाफ हो सकते हैं। उन सबको कौन जो है ना रूल कर रहा है, कौन लीड कर रहा है, ही और शी इज़ अ नर्स। टू मैनेज, एक तो मैनेजर का ये रोल हो गया कि उसने डिफरेंट वेरियस जो प्रोग्राम्स हैं, हेल्थ से रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं, उनको ऑर्गेनाइज और मैनेज भी करना है। और सेकंड रोल ये हो गया कि पूरी जो नर्सिंग की एक टीम है, जिसमें नर्सिंग और नॉन नर्सिंग स्टाफ शामिल है, उसे एज अ लीडर वो उसे लीड कर रही है। नेक्स्ट है टू मैनेज रिसोर्सेज फॉर हेल्थ प्रोग्राम्स एंड इम्प्लीमेंट देम इफेक्टिवली इन द कम्युनिटी। नेक्स्ट ये है कि जो डिफरेंट हेल्थ से रिलेटेड प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं, उनके लिए जिन रिसोर्सेज की ज़रूरत है, ऑब्वियसली इन तमाम हेल्थ प्रोग्राम्स के लिए रिसोर्सेज की ज़रूरत है ना। अगर मलेरिया होता है, इस तरह से स्प्रेड होना शुरू होता है, तो वी नो हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। हमें हॉस्पिटल्स चाहिए, हमें हॉस्पिटल का स्टाफ चाहिए, हमें मेडिकेशन चाहिए पेशेंट्स को देने के लिए,
हमें स्प्रेज चाहिए, ठीक है, स्प्रे करने वाले वर्कर्स चाहिए। इसी तरह से अभी अगर हम बात करते हैं, कोरोना स्प्रेड हो रहा है जिस तरह से, कोरोना के लिए हमें हमें सबसे पहले हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स चाहिए, डॉक्टर नर्सेस चाहिए, हमें वेंटिलेटर्स चाहिए, हमें बेड्स चाहिए, हॉस्पिटल में स्पेस चाहिए, हमें मास्क चाहिए, मेडिकेशन जो ज़रूरत हो सकती है वो चाहिए, हम डिफरेंट स्प्रेस करवा रहे हैं वो चाहिए, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें क्या है, फिजिकल रिसोर्सेज प्लस ह्यूमन रिसोर्सेज, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। तो इन तमाम रिसोर्सेज को कोई भी ना देखे, जिसका दिल करे। जैसे एक एग्जांपल है ना, बहुत ज़्यादा ये कंप्लेन हमें कोरोना के केसेस में जब से स्टार्ट हुए, तो हमने ये चीज़ें टीवी पे और सोशल मीडिया पे ये सब कुछ हमने फेस किया। हमने देखा कि लोग बिल्कुल भी इस चीज़ का ख्याल नहीं रख रहे। बहुत कंप्लेंट्स आ रही हैं कि जी इतनी इतनी एड आ रही है, कहाँ जा रही है कुछ नहीं पता। फिर वार्ड से जी मास्क प्रोवाइड किए जा रहे हैं, कहाँ गायब हो रहे हैं पता नहीं है। किट्स प्रोवाइड की जा रही हैं, प्रोटेक्टिव किट्स कहाँ गायब हो रही हैं कुछ पता नहीं है। तो इन रिसोर्सेज को भी तो मैनेज करने के लिए कोई होना चाहिए ना। और फिर उन रिसोर्सेज को किस तरीके से कम्युनिटी में यूज करना है उसके लिए भी तो किसी को होना चाहिए। तो ये सारे रोल मैनेजमेंट के रोल आते हैं। ये सारे रोल नर्सेज, जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स है वो एज अ मैनेजर ये सारे रोल परफॉर्म कर रही है। जैसे फाइनेंसिंग है, स्टाफिंग है, जो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया। फाइनेंसिंग और स्टाफिंग, फाइनेंसिंग में वो तमाम चीज़ें आ जाएंगी कि जहाँ पे हमें फाइनेंशियली, जैसे मैंने आपको फिजिकल चीज़ें गिनवाई ना, बेड्स हो गए, वेंटिलेटर्स हो गए, मास्क हो गए, गाउन्स हो गए, इन सब में मेडिसिन हो गई, इस सब के लिए हमें फाइनेंस चाहिए। पैसा कहाँ से आएगा, एड कौन देगा, कहाँ पे लग रहा है, उसका चेक एंड बैलेंस रखना। इसी तरह से स्टाफिंग है, स्टाफिंग प्रोवाइड करना, डॉक्टर्स की ज़रूरत है, नर्सेस की ज़रूरत है, वार्ड में और काम करने वाले सैनिटरी वर्कर्स हैं और बहुत सारे लोग हैं, जितने भी यानी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, मैन रिसोर्सेज हैं, वो हमें चाहिए। उन सब की ट्रेनिंग ज़रूरी है। तो इन सारी चीज़ों को कौन देख रहा है, नर्सेज जो हैं, कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज, वो कम्युनिटी में इन सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रही हैं और दे आर वर्किंग एज अ लीडर और मैनेजर। a leader, community health work in the community guide them toward better health as a leader। अब ये चीज़ भी थोड़ा सा आपको माइंड में रखने की ज़रूरत है कि मैनेजर, और आप पढ़ चुके होंगे लीडरशिप और मैनेजमेंट के सब्जेक्ट में, कि लीडर और मैनेजर में जो है बड़ा डिफरेंस होता है। एज अ मैनेजर यू आर मैनेजिंग ईच एंड एवरीथिंग, बट यू हैव टू बी अ वेरी गुड लीडर। सिर्फ अकेले मैनेजर हो जाने से आप चीज़ों को लेके नहीं चल सकते, बिकॉज मैनेजर इज़ अ पर्सन who leads his or her group of people। वो उनके साथ मिलके हर काम करता है, उनके साथ मिलके चलता है। आई मीन के थोड़ा सा यानी अथॉरिटेटिव रोल होता है मैनेजर का, लेकिन लीडर का वो ऑर्डरिंग और अथॉरिटेटिव रोल नहीं होता, अथॉरिटेटिव नेचर नहीं होती। सो एज अ लीडर भी नर्सेस काम कर रही हैं, कम्युनिटी हेल्थ नर्स काम कर रही हैं, एज अ लीडर भी ये भी उनका रोल है। यहाँ पे एज अ लीडर वो क्या करती हैं कि जहाँ वो एज अ मैनेजर, मैंने इतनी सारी चीज़ें आपको बताई, उन्हें मैनेज कर रही हैं, तो वहाँ लोगों से काम करवाना, एक पोलाइट वे में काम करवाना, दैट इज़ पॉसिबल जस्ट एज अ लीडर। व्हेन यू आर अ लीडर, जब आप लीडर बन के उनके साथ मिलकर चलते हैं, उन्हें अपने साथ लेकर चलते हैं और उनसे काम करवाते हैं, सो दैट पर्टिकुलर रोल इज़ अ लीडर्स रोल। उसके बाद रिसर्चर, the researcher's role is an integral part of the community health nursing practice। The researcher's role at all level helps to determine needs, evaluate effectiveness of care and develop theoretical basis for community health nursing। रिसर्चर का रोल हम सब जानते हैं, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में हम पढ़ चुके हैं। नर्सेज आर रिसर्चर्स ऑल्सो, नर्सेज का रोल है रिसर्चर का, नर्सेज रिसर्च कंडक्ट करती हैं। सो सबसे पहले तो ये कि रिसर्चर रोल जो है वो बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है, यानी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की प्रैक्टिस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। क्यों इम्पॉर्टेंट है, अब ये हम देख लेते हैं। जो रिसर्चर का रोल है वो सिर्फ एक लेवल के ऊपर काम नहीं कर रहा होता। यानी जैसे हम मैनेजमेंट के फंक्शन पढ़ते हैं ना, प्लानिंग है, इम्प्लीमेंटेशन है, गोल मेकिंग है, इवेलुएशन है, बहुत सारे स्टेप्स हैं। जो रिसर्चर है ना, या नर्स रिसर्चर है, या जो रिसर्चर का रोल है, वो तमाम लेवल्स के ऊपर काम कर रहा है। ठीक है जी। एक कम्युनिटी में कम्युनिटी हेल्थ नर्स, एक रिसर्चर कम्युनिटी हेल्थ नर्स जो है वो हर लेवल के ऊपर काम कर रही है। किस किस लेवल के ऊपर,
दिस इज ऑल ड्यू टू द रिसर्चर नर्स दैट वी कैन डिटरमिन का मतलब होता है आइडेंटिफाई, वी कैन डिटरमिन नीड्स। कम्युनिटी में किस चीज की जरूरत है, वट आर द नीड्स ऑफ द कम्युनिटी, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई दिस। क्या आप घर में बैठ के आइडेंटिफाई कर लेंगे, या आप किसी हॉस्पिटल में बैठ के किसी कम्युनिटी के बारे में आइडेंटिफाई कर लेंगे नीड्स? नो। रिसर्च में फिर मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, बहुत सारे मेथड्स होते हैं रिसर्च के, बहुत सारी टाइप्स होती है रिसर्च की, लेकिन एक सिंपल वर्ड्स में आपको समझाने की कोशिश करूंगी के नीड्स हैं। कम्युनिटी में लोगों को किस चीज की जरूरत है, कम्युनिटी में जाएंगे, कम्युनिटी में बैठेंगे, कम्युनिटी के लोगों से सवाल करेंगे, उनके जवाब कलेक्ट करेंगे। रिसर्च में क्या होता है, रिसर्च क्वेश्चनर क्या होता है, सवाल पूछे जाते हैं, जवाब कलेक्ट किए जाते हैं। यही आप कम्युनिटी में कर रहे हैं एज अ कम्युनिटी हेल्थ नर्स। आप उन लोगों में जाके बैठते हैं तो आपको पता लगता है कि कम्युनिटी में कोरोना आया हुआ है, तो आपको पता लगता है कम्युनिटी में लोगों को मलेरिया हो रहा है, तो आपको पता लगता है कम्युनिटी में लोगों को डिसेंट्री हो रही है। सो आप ये जान पाते हैं, आपको ये समझ आता है कि इन लोगों की नीड्स क्या हैं। इन लोगों की नीड्स हेल्थ से रिलेटेड ये नीड्स हैं, इनको स्प्रेस की ज़रूरत है, इनको मेडिकेशन की ज़रूरत है, इनको एजुकेशन की ज़रूरत है। तो ये उनकी नीड्स आपने आइडेंटिफाई कर ली, डिटरमिन कर ली। इसी तरह से किसी भी चीज़ की इफेक्टिवनेस को, केयर को इवेलुएट करना, ये भी आप रिसर्च से कर सकते हैं। घर बैठे तो नहीं ना आपको पता लग जाएगा कि जी आपके पास उस कम्युनिटी में अगर 25 केसेस आ रहे थे मलेरिया के एक दिन में, तो हमने स्प्रे करवाया, हमने लोगों को गाइड किया, या डेंगू के आ रहे थे, हमने लोगों को गाइड किया कि जी जगह जगह पानी नहीं खड़ा होना चाहिए, सफाई सुथराई का ख्याल रखें, तो हम घर बैठे तो नहीं आइडेंटिफाई कर लेंगे ना बेटा जी। ये तो हमारे पास हमें रिकॉर्ड चेक करना पड़ेंगे, हॉस्पिटल में पेशेंट डेली बेसिस पे कितने आ रहे हैं। सो ये रिकॉर्ड किस चीज का हिस्सा है, रिसर्च का हिस्सा है। इसी तरह से कोई भी केयर है, जैसे आपने सिंपली लोगों को किसी भी चीज के बारे में एजुकेशन दी है, अब उसको इवेलुएट करना है कि वो एजुकेशन कितनी इफेक्टिव रही उनके लिए, उन्होंने उस एजुकेशन को कितना फॉलो किया। सो व्हाट इज द मेथड, रिसर्च के ही थ्रू आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं किसी भी चीज़ की इफेक्टिवनेस को। और किसी भी थ्योरी को बनाने के लिए, ये तो हम जानते ही हैं कि थ्योरी जो है रिसर्च के बगैर नहीं बनाई जा सकती। सबसे पहले रिसर्च करके थ्योरी डेवलप की जाती है और फिर उसमें जो भी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स होते हैं उनको जो है उसके ऊपर यानी डिस्कशन की जाती है। सो किसी भी चीज़ की थेरेटिकल बेसिस बनाने के लिए भी रिसर्च ज़रूरी है। सो ये सारे एज अ मज़ीद फर्दर हम रिसर्चर के रोल को आई थिंक कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम अटेंडेंस मार्क कर लेंगे, अटेंडेंस का भी टाइम हो गया है। अच्छा, हेल्प इन इवेलुएटिंग द हेल्थ प्रोग्राम, जो मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी चीज़ को हम इवेलुएट नहीं कर सकते, तो इसी तरह से अगर हमने कोई हेल्थ प्रोग्राम रन किया था, हमने कम्युनिटी के अंदर स्प्रेस करवाना शुरू किए थे, हमने कम्युनिटी में लोगों को अबाउट देयर पर्सनल हाइजीन, अबाउट देयर इन्वायरमेंट हाइजीन एजुकेशन देना शुरू की थी, तो वो हमारा हेल्थ प्रोग्राम का हिस्सा था। तो अब हमारा हेल्थ प्रोग्राम कितना इफेक्टिव रहा उसको हम इवेलुएट किस तरह से करेंगे, रिसर्च के थ्रू हम उसे इवेलुएट करेंगे। must have knowledge about how to keep records related to the people who utilize the clinic। देखें सेकंड थिंग जो हमने पीछे डिस्कस की स्लाइड में वही है कि नर्स को रिकॉर्ड कीपिंग आनी चाहिए। अगर नर्स को रिकॉर्ड कीपिंग और रिकॉर्ड को पढ़ना ही नहीं आएगा, देन हाउ ही और शी विल बी एबल टू आइडेंटिफाई दैट हाउ मेनी केसेस हैव बीन रिपोर्टेड फॉर एनी स्पेसिफिक डिजीज in last 4 days, or what are the number of the cases reporting today। सो जब आपको रिकॉर्ड कीपिंग आएगी तो आप अच्छे से, व्हाट इज दिस, रिकॉर्ड कीपिंग इज आल्सो पार्ट ऑफ रिसर्च। सो शी इज वर्किंग एज अ रिसर्चर हेयर। शी मस्ट कंप्लीट द क्वेश्चनियर फॉर पर्पस ऑफ एक्यूरेट स्टडी। अगर प्रॉपर आप स्टडी कंडक्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली यू शुड बी एबल टू मेक अ क्वेश्चनियर, और उसको प्रॉपरली आपको कंप्लीट करना आना चाहिए। एनालिसिस एंड एवेलुएशन ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिसेस टू फुलफिल द स्टैटिस्टिकल सर्वे। आफ्टर दैट सिर्फ और सिर्फ बेटा जी रिसर्च जो है वो हवाओं में तीर नहीं चलाए जाते, आप सबको पता है। क्वेश्चनेयर होता है, उसको डाटा कलेक्ट किया जाता है, उसके बाद उसके ऊपर प्रॉपर स्टैटिस्टिकल जो एनालिसिस होते हैं, उसके डिफरेंट टेस्ट अप्लाई किए जाते हैं, वो प्रॉपर पूरा तरीका है। सो नर्स को जब ये सारी चीज़ें जो रिसर्च की क्वालिटीज़ हैं, जो रिक्वायरमेंट है रिसर्च की, वो सारी चीज़ें उसको जब परफॉर्म करना आती होंगी, देन शी विल बी अ गुड नर्स रिसर्चर। यहाँ तक किसी बच्चे की कोई क्वेरी है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। एंड इट्स नाउ अटेंडेंस टाइम। प्लीज़ अपने रोल नंबर के साथ जल्दी जल्दी से अटेंडेंस मार्क करवा दीजिए। अटेंडेंस मार्क करवा दीजिए बेटा जी, रोल नंबर के साथ प्लीज़।
सुंदस। सुंदस रोल नंबर 40। सुंदस की अटेंडेंस हो गई है जी। उसके बाद मरियम 20। मरियम 20। इक्कीस, 28। बाईस, 38। Only 17 students are here uh, who have told me their roll numbers for attendance, and 24 students are appearing. जो remaining students हैं, I will not mark their attendance. I have told you one rule for attendance. You all have to write down your full name or at least your roll number. जो स्टूडेंट्स रह गए हैं अपना अटेंडेंस मार्क करवाएं.
मुझे लगता है आप लोग ऑनलाइन होके लेक्चर स्टार्ट होता है फिर गायब हो जाते हैं, है ना? और फिर अटेंडेंस, इसीलिए जब मैं अटेंडेंस के लिए कहती हूँ तो इतनी देर के बाद आधी आवाम उठ के आ रही होती है। सब लेते हैं लेक्चर, बताएं जरा मुझे, या सिर्फ ऑनलाइन आते हैं, मैम ने पढ़ाना स्टार्ट किया और साइड पे रख के डिवाइस गायब हो गए, ऐसा करते हैं? अभी भी मेरे पास 22 स्टूडेंट्स की अटेंडेंस आई है और 24 शो हो रहे हैं। जो रह गया उसकी अटेंडेंस नहीं होगी, मैं पहले क्लियर कर रही हूँ। मारिया तुफैल, मारिया मुनीर तीनों प्रेजेंट हैं। रोहील हरम नशीन, रोहील हरम, रोहील हरम, हरम भी है। मरियम, राबिया, मरियम जफर, राबिया, मेमुना खुदा बख्श, शाहिदा, मेमुना शाहिदा की टेनिस भी होगी, मेमुना खुदा बख्श, मेमुना, मेमुना शरीफ, मेमुना खुदा बख्श कौन है बेटा? पूरा नाम यहाँ मेरे पास, मेमुना खुदा बख्श, मेमुना शकील मेरे पास शो हो रहा है एक नाम, और मेमुना शरीफ। हाँ, मेमुना शरीफ, एक सिर्फ मेमुना हो रहा है, आई थिंक वो आपका नाम होगा। ठीक है जी, चलिए जी, ठीक है। कोई क्वेरी नहीं है आप लोगों की तो अटेंडेंस भी हो गई है। जो चीज़ें पढ़ा रही हूँ प्लीज़ सीरियस लिया करें और पढ़ा करें उन्हें। कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। जी बेटा हो गया है मेमूना, मुझे समझ आ गया, आपका रोल नंबर कर दिया मैंने मार्क। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर हम कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।